5 मिनट के तय स्टॉप के बाद साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 7:48 पर आगे बढ़ी। ऐसा डिप्टी एसआईएस यूसुफ अली सैयद और एसएम हरिमोहन मीणा ने कहा है। चार्ज बुक रजिस्टर, पंक्चुअलिटी रजिस्टर और ट्रेन सिग्नल रजिस्टर से मिली एंट्री की कॉपी से भी पता चलता है कि ट्रेन सुबह 7:48 पर चली थी। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के चलने के समय के बारे में उनके सबूत और गार्ड और ड्राइवर के सबूत में कुछ अंतर है। सत्यनारायण वर्मा के अनुसार गार्ड और असिस्टेंट इंजन ड्राइवर मुकेश पचौरी साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 7:40 पर आई थी और 7:45 पर चली थी। ड्राइवर राजेंद्र राव जाधव के अनुसार सुबह करीब 7:45 पर सिग्नल मिलने पर उसने सीटी बजाई थी। इसके बाद गार्ड से ओनिल क्लियर सिग्नल मिलने पर उसने ट्रेन स्टार्ट कर दी थी। इस तरह उसके सबूत के अनुसार ट्रेन ने सुबह 7:47 पर अपनी आगे की यात्रा शुरू की थी। एएसएम राजेंद्र प्रसाद मीणा, जो ए केबिन में थे, ने सुबह 7:45 बजे ट्रेन को स्टार्ट करने का सिग्नल दिया था क्योंकि लाइन क्लियर थी। उन्होंने यह भी कहा है कि ट्रेन फिर सुबह 7:48 पर चली थी। स्टेशन पर रखा रिकॉर्ड डिप्टी एसएस यूसुफ अली सैयद की बात को सपोर्ट करता है। ड्राइवर और गार्ड ने जो कहा है वह उनके बनाए रिकॉर्ड से भी सपोर्ट करता है। असल में इस बात पर कोई बहस नहीं है। टाइम में थोड़ा फर्क उसी वजह से है जो हमने पहले बताई थी। सबूत बताते हैं कि ट्रेन के चलने के तुरंत बाद चेन खींची गई थी। कई पैसेंजर, दोनों ड्राइवर, गार्ड और दूसरे रेलवे अधिकारियों ने ऐसा कहा है। ड्राइवर राजेंद्र राव के सबूत के मुताबिक ट्रेन लगभग 2 कोच की लंबाई के बराबर यानी लगभग 45 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुकी थी। एक और गवाह का सबूत है कि ट्रेन ने लगभग 70 से 80 मीटर की दूरी तय की थी। ट्रेन ने कितनी दूरी तय की यह ज्यादा जरूरी नहीं है। चेन खींचने के इतने सफर के बाद भी जब चेन खींची गई तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ही थी। ड्राइवर के सबूत बताते हैं कि हमेशा की तरह उसने चेन खींचने का इशारा करने वाली स्पेशल सीटी बजाई थी। उसने गार्ड को वॉकी टॉकी पर भी इस बारे में बताया था। फिर उसने अपने असिस्टेंट मुकेश पचौरी को उन कोच को चेक करने और उसे ठीक करने का आदेश दिया जिनसे अलार्म चेन खींची गई थी। कुछ देर बाद उनके असिस्टेंट ड्राइवर ने उन्हें बताया कि चेन खींचने की घटना गार्ड के कोच और 3 दूसरे कोचों की तरफ से हुई थी और उन्होंने चेन को फिर से सेट कर दिया था। उन्हें बताया गया कि 8-3 हाइंग 0-1 5-3 4-3 9-2-3 6 और 8-8-2-3-8 नंबर वाले कोच से चेन खींची गई थी। ये नंबर उन्होंने अपनी नोटबुक में नोट कर लिए थे। इस गवाह का ध्यान उस नोट की ओर दिलाया गया और उनसे इसके बारे में कुछ सवाल पूछे गए। उन सवालों के जवाब में उन्होंने कहा है कि उसमें लिखे शब्द 4 कोच का एसीपी है और यह पहली चेन खींचने के बारे में लिखा गया था। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी नोटबुक में पहुंचने का समय सुबह 7:40 पर दिखाया गया है और एसीपी सुबह 7:45 बजे दिखाया गया है। मुकेश पचौरी ने उन्हें जो बताया और जिन कोच से अलार्म चेन खींची गई थी उनके नंबर नोट करने के बारे में उनके सबूत को चुनौती नहीं दी गई है। यह बात कि अलार्म चेन खींची गई थी, इस पर कोई विवाद नहीं है। इसलिए इस पॉइंट पर हर गवाह के सबूत पर चर्चा करना जरूरी नहीं है। हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनसंघर्ष मंच ने जो बातें उठाई हैं उनमें से एक यह भी है कि कोच नंबर 9-0-2-3-8 से भी चेन खींची गई थी। अलार्म चेन क्यों और किन कोचों से खींची गई यह हमारे सोचने लायक मुद्दा नहीं होता, लेकिन 2 अलग अलग बातों के अहम मतलब हैं। सरकार का कहना है कि अलार्म चेन रजाक कुरकुर, सलीम पानवाला और दूसरों की रची गई साजिश के मकसद को पूरा करने के लिए खींची गई थी ताकि ट्रेन को रोका जा सके और उसमें आग लगाई जा सके, लेकिन गलती से यह ट्रेन के प्लेटफॉर्म से निकलने से पहले खींच ली गई और इसलिए ट्रेन के स्टेशन से बाहर निकलने के बाद इसे यार्ड में सही जगह पर रोकने के लिए फिर से खींच लिया गया। दूसरा कहना यह है कि चेन इसलिए खींची गई क्योंकि सभी पैसेंजर के ट्रेन में चढ़ने से पहले ही ट्रेन स्टार्ट हो गई थी और यह इसलिए रुक गई क्योंकि लगातार ब्रेक लगाने की वजह से यह आगे नहीं जा सकी, क्योंकि जब ट्रेन स्टेशन से निकली थी तो कोच नंबर 9-0-2-3-8 से चेन खींचने का काम ठीक से सेट नहीं किया गया था।
जब तक मुकेश पचौरी ने 2 डिब्बों से चेन पुलिंग ठीक की, तब तक ट्रेन पर फिर से पत्थरबाजी शुरू हो गई थी और इसलिए वह उस काम को अधूरा छोड़कर तुरंत इंजन की तरफ भागे। इसका मतलब यह है कि ए केबिन के पास ट्रेन रोकना किसी साजिश के तहत नहीं था। गार्ड सत्यनारायण वर्मा और एक पैसेंजर साध्वी मीनाक्षी देवी जी ने कहा है कि चेन पुलिंग इसलिए हुई क्योंकि ट्रेन चलने के समय कुछ पैसेंजर प्लेटफॉर्म पर पीछे रह गए थे। गार्ड ने किसी भी पैसेंजर को पीछे छूटते हुए नहीं देखा था। उन्होंने कहा है कि किसी ने उन्हें बताया था कि कुछ पैसेंजर पीछे रह गए हैं। गार्ड के कोच और पास के 3 कोच से चेन खींची गई थी। इसका मतलब है कि उन कोच के पैसेंजर पीछे रह गए थे। अगर ऐसा था भी, नहीं तो उन कोच के पैसेंजर के चेन खींचने का कोई कारण नहीं होता। गार्ड ने झंडा लहराकर ट्रेन स्टार्ट करने का सिग्नल दिया था। अगर पास के कोच के पैसेंजर प्लेटफॉर्म पर पीछे रह गए होते तो ऐसा करते समय वह उन्हें देख लेता। साध्वी मीनाक्षी देवी जी ने बस ऐसा अंदाजा लगाया था क्योंकि उन्होंने उसके बाद कुछ लोगों को उस कोच में चढ़ते देखा था जिसमें वह बैठी थीं। उसे नहीं पता था कि जिन लोगों को उसने कोच में चढ़ते देखा था वे पहले उस कोच से बाहर जा चुके थे या वे अलग लोग थे जो ट्रेन चलने पर सच में पीछे रह गए थे। वह कोच नंबर S7 की पैसेंजर थी। अलार्म चेन उस कोच से नहीं खींची गई थी। चैन उन कोच से खींची गई थी जो ट्रेन के पिछले हिस्से में थे। बीच में 4 कोच थे। इस बात से उसका यह नतीजा निकालना कि उसने कुछ लोगों को उस कोच में चढ़ते देखा था जिसमें वह बैठी थी, असल में उसका अंदाजा है और इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। दोनों गवाहों के दिए गए सबूत इस बात पर सही नतीजे पर पहुंचने में कोई मदद नहीं करते हैं। मोहम्मद लतीका और सलीम पानवाला के चिल्लाने और उसके बाद हुई घटनाओं को देखते हुए कमीशन को ऐसा लगता है कि चेन पैसेंजरों ने इसलिए नहीं खींची क्योंकि कुछ पैसेंजर प्लेटफॉर्म पर पीछे रह गए थे। मुकेश पचौरी, जिसे ड्राइवर राजेंद्र राव जाधव ने चेन ठीक करने के लिए भेजा था, ने कहा है कि चेन पुलिंग आखिरी 4 कोच से हुई थी। वे कोच आसपास के नहीं थे। रीसेट करते समय गार्ड उसके साथ था। पुलिस को दिए गए 27 फरवरी 2002 के अपने बयान में उसने कहा है कि चेन पुलिंग कोच नंबर 83101 5343 51263 और 88238 से हुई थी और इंजन पर वापस जाने के बाद उसने ड्राइवर राजेंद्र राव जाधव को कोच के नंबर दिए थे। उसका यह सबूत कि चेन 4 कोच से खींची गई थी उसे भी चुनौती नहीं दी गई। इस गवाह के सबूत से यह साबित करने की कोई कोशिश नहीं की गई कि चेन किसी और कोच से खींची गई थी। वह व्यक्ति था जो चेन पुलिंग रीसेट करने गया था और इसलिए यह बताने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति वही था कि चेन किन कोच से खींची गई थी। फिर भी उससे एक भी सवाल नहीं पूछा गया ताकि यह पता चल सके कि किसी और कोच से भी चेन खींची गई थी या नहीं। इस गवाह ने कहा है कि जिन कोच से चेन खींची गई थी वे आसपास के कोच नहीं थे। गार्ड सत्यनारायण वर्मा ने कहा है कि अलार्म चेन खींचने का पता चलने पर वह उन कोच को चेक करने के लिए अपने कोच से बाहर आया था जिनसे चेन खींची गई थी और अपनी तरफ से उसे ठीक करने के लिए उसने पाया कि उसके कोच और उसके आगे के दूसरे कोच से अलार्म चेन खींची गई थी। चेन खींचने को ठीक कर दिया गया और उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। उसी दिन पुलिस को दिए अपने बयान में उसने 4 कोच के नंबर दिए थे जिनके बारे में उसके अनुसार चेन खींची गई थी। बयान में लिखे नंबर 83101 5344 3 5 6 3 और 88238 हैं। ऐसा लगता है कि मुकेश पचौरी और सत्यनारायण वर्मा ने पुलिस को बयान देते समय या तो एक कोच का नंबर सही बताने में गलती की थी या पुलिस ने उस नंबर को सही सुनने और लिखने में गलती की थी। ट्रेन में 5-2-6-3 नंबर वाला कोई कोच नहीं था। कोच का सही नंबर 9123 था। रिकॉर्ड में मौजूद चीजों से पता चलता है कि आखिरी कोच एक SLR कोच था जो पैसेंजर, गार्ड और सामान के लिए था और उसका नंबर 83101 था। साथ वाले कोच का नंबर 5343 था और वह एक जनरल कोच था। उसके बाद वाले कोच का नंबर 91263 था, वह भी एक जनरल कोच था। उस कोच के बगल वाले कोच का नंबर 91263 था, वह भी एक जनरल कोच था। इसके बाद कोच का नंबर 90238 S10 था और उसके बाद 88238 S9 नंबर वाला कोच था। डिप्टी एसडोरेस यूसुफ अली सैयद W6 ने यह भी कहा है कि उन्होंने ASM हरिमोहन मीणा को यह पता लगाने के लिए भेजा था कि क्या हुआ था
और कुछ समय बाद उन्होंने उन्हें बोलकर बताया कि जब तक वे उन कोचों तक पहुंचे, चेन खींचने की घटना पहले ही ठीक हो चुकी थी। एएसएम हरिमोहन मीणा ने उन्हें बताया कि चेन खींचने की घटना गार्ड के कोच से 3 कोच पहले हुई थी। एएसएम हरिमोहन मीणा ने कहा है कि उन्हें गार्ड ने बताया था कि चेन खींचने की घटना पीछे के 3 कोचों से हुई थी। ट्रेन चलने के बाद भी पत्थर फेंके जाते रहे और इसीलिए दूसरों ने उन्हें अपने कोच के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने को कहा। राधेश्याम और रामनरेश ने भी पहली चेन खींचने के बाद ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर ही पत्थर फेंकने की बात कही है। पत्थर फेंकने की बात पर कोई विवाद नहीं है। जैसा कि पहले कहा गया है, विरोधी बात लगभग इसी पर आधारित है। कमीशन ने यह पाया है कि कोच नंबर 90238 से कोई चेन नहीं खींची गई थी, इसलिए यह सवाल ही नहीं उठता कि उस कोच से चेन खींचना ठीक किया गया था या नहीं। दूसरे सबूत भी इस संभावना को खारिज करते हैं। ड्राइवर राजेंद्र राव ने कहा है कि चेन खींचने के बाद उसने ट्रेन स्टार्ट की थी और उसने गार्ड से सब ठीक है क्लियरेंस लिया था। जन संघर्ष मंच ने उससे कई सवाल पूछे कि चेन खींचने से वैक्यूम का लेवल कम हो जाता है और अगर इंजन ट्रेन को खींचता रहता है तो क्या होता है। उन्होंने कहा है कि इंजन में एक गेज होता है जो वैक्यूम का लेवल दिखाता है। जब अलार्म चेन खींची जाती है तो वैक्यूम कम हो जाता है और यह गेज से पता चलता है। अगर एक से ज्यादा कोच से चेन खींची जाती है तो वैक्यूम में कमी ज्यादा होगी। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि अगर चेन खींचने को ठीक से रीसेट नहीं किया जाता है तो वैक्यूम फिर से अपने आप कम होने लगेगा। उनके अनुसार अगर चेन एक कोच से भी खींची जाती है तो उससे बने वैक्यूम के कारण ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि चेन खींचने से वैक्यूम कम होने पर भी इंजन ट्रेन को खींच सकता है। अगर एक कोच से भी चेन खींची जाती है तो बाकी सभी कोच में वैक्यूम कम होने लगेगा और इस तरह सभी कोच में ब्रेक लगने लगेंगे। चेन खींचने के तुरंत बाद ट्रेन नहीं रुकेगी, बल्कि कुछ दूरी के बाद ब्रेक लगने से रुक जाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि सब ठीक है का मतलब है कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि मुकेश पचौरी ने उन्हें बताया था कि पत्थर गिरने की वजह से उन्होंने S9 से चेन पुलिंग ठीक नहीं की थी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि उन्होंने एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट लगाकर ट्रेन को खींचा था और इस तरह उसे ए केबिन तक ले गए थे। उनके मुताबिक ऐसा होना नामुमकिन था। कमीशन के सामने ऐसा कोई सबूत नहीं लाया गया है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि ड्राइवर राजेंद्र राव ने इस बारे में जो कहा है वह सच नहीं है। गार्ड सत्यनारायण वर्मा ने भी कहा है कि चेन पुलिंग ठीक होने के बाद ट्रेन चल पड़ी थी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक रतलाम को दिए गए दिनांक 28 फरवरी 2002 के अपने बयान में उन्होंने कहा था कि सहायक ड्राइवर साहब ने और स्टेशन स्टाफ ने गाड़ी का चेन पुल ठीक किया। ड्राइवर साहब ने एक लंबी सीटी बजाई और मेरे से वाकी टॉकी पर कहा, चेन ठीक हो गई है और इंजन में वैक्यूम आ गया है। तब मैंने कहा, मैं ब्रेक पर पहुंचने वाला हूं, आपको पहुंचते ही ऑल राइट दूंगा। और ब्रेक पर पहुंचने पर मैंने गार्ड को चलाने के इले झंडी दिखाई गाड़ी बराबर गोधरा स्टेशन से दोबारा चली। इस तरह सबूतों से पता चलता है कि ड्राइवर और गार्ड के बीच इस बारे में बात हुई थी और उसके बाद ही ड्राइवर ने ट्रेन स्टार्ट करने से पहले सीटी बजाई थी। डिप्टी एसएमएस यूसुफ अली और एसएम मीणा के सबूत भी ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर और गार्ड के इस सबूत को सही साबित करते हैं कि ट्रेन स्टार्ट होने से पहले चेन खींची गई थी। पत्थर फेंकने की घटना इतनी छोटी थी कि न तो ट्रेन के ड्राइवर और न ही दूसरे रेलवे स्टाफ का ध्यान इस ओर गया। इसे प्लेटफॉर्म के उस एरिया में मौजूद 2 पुलिस वालों ने देखा था। वे पैसेंजर को ट्रेन में बिठाने और बाहर से पत्थर फेंकने वाले लोगों को उस जगह से हटाने में कामयाब रहे। इस वजह से भी यह बहुत कम संभावना है कि गार्ड और असिस्टेंट ड्राइवर मुकेश पचौरी ने चेन को फिर से सेट करने का काम अधूरा छोड़ा होगा। असिस्टेंट ड्राइवर मुकेश पचौरी जब कमीशन के सामने सबूत दे रहे थे, उनसे यह नहीं पूछा गया कि क्या उन्हें चेन ठीक करने का काम करते समय पता चला था कि कुछ लोग ट्रेन पर पत्थर फेंक रहे हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मुकेश पचौरी को उस समय पता चला था कि ट्रेन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। चेन खींचने का काम ट्रेन के आखिर वाले डिब्बों से हुआ था,
जबकि पत्थर आगे की तरफ के 2 या 3 डिब्बों पर फेंके गए थे। श्री मोहन और दूसरों के सबूत बताते हैं कि यह सिर्फ उन लोगों ने देखा था जो उस जगह के पास थे। यह मुमकिन नहीं है कि मुकेश पचौरी को इसके बारे में पता चला हो। अगर यह मान भी लिया जाए कि मुकेश पचौरी को इसके बारे में पता चल गया था, तो भी उन्हें इंजन की तरफ वापस जाने की कोई जरूरत नहीं थी। उस डिब्बे से चेन को फिर से सेट करने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा होगा। इसके अलावा यह बहुत कम मुमकिन है कि वह कोच 8, 8, 2, 3, 8 और 9, 1, 8, 2, 6, 3 से चेन पुलिंग को ठीक करता, जो क्रम से 5वें और 3वें आखिरी कोच थे, और कोच नंबर 9, 0, 2, 3, 8 से चेन पुलिंग को फिर से सेट करना छोड़ देता, जो उन 2 कोच के बीच में था, या अगर उस कोच से चेन खींची गई होती तो पास वाले कोच से। प्लेटफॉर्म पर पुलिस वाले, रेलवे स्टाफ, वेंडर और दूसरे पैसेंजर समेत बहुत से लोग थे। राम सेवकों और स्टेशन के बाहर खड़े लोगों के पत्थर फेंकने से उसे डरने की कोई वजह नहीं थी। इससे कोई और नहीं डरा था, इसलिए उसके पास जल्दबाजी करने और ट्रेन स्टार्ट करने के लिए ड्राइवर को यह झूठी रिपोर्ट देने का कोई अच्छा कारण नहीं था कि चेन पुलिंग का सही करने का काम खत्म हो गया है। उसे इस बारे में कोई फैसला नहीं लेना था। यह यकीन नहीं होता कि मुकेश पचौरी ने ड्राइवर राजेंद्र राव को यह नहीं बताया होगा कि उन्होंने कोच नंबर 9-10-2-3-8 से चेन पुलिंग ठीक नहीं की है और ट्रेन पर पत्थर फेंके जाने पर वापस इंजन की तरफ भागे होंगे। ड्राइवर को तुरंत पता चल जाता, क्योंकि ट्रेन आसानी से और आराम से नहीं चलती और वैक्यूम गेज भी दिखाता कि यह जरूरी लेवल पर नहीं है। यह मानते हुए कि मुकेश पचौरी ने कोच नंबर 9-02-3-8 से चेन पुलिंग ठीक नहीं की थी और ड्राइवर को सही बताया था, तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि ड्राइवर राजेंद्र राव उस हालत में ट्रेन स्टार्ट करते। अगर जनसंघर्ष मंच जो कह रहा है वह सच होता, तो पूरी संभावना है कि ड्राइवर राजेंद्र राव खुली और असुरक्षित जगह पर जाने के बजाय स्टेशन पर ही रहना पसंद करते। उन्हें पता होता कि वह ट्रेन को ज्यादा दूर तक नहीं खींच पाएंगे। इसके अलावा यह समझना मुश्किल है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर रहते हुए उन्हें किसी बात का डर नहीं था। रेलवे स्टाफ और रेलवे पुलिस वाले हालात संभाल सकते थे। जिम्मेदारी अपने सिर लेने के बजाय उन्होंने रेलवे स्टाफ पर ही फैसला लेने का काम छोड़ दिया होता। असल में उन्होंने गार्ड से बात की थी और जब उन्हें बताया गया कि चेन पुलिंग ठीक हो गई है, तभी उन्होंने ट्रेन स्टार्ट करने से पहले सीटी बजाई थी। डिप्टी एसएस यूसुफ अली और एएसएम मीणा के सबूत भी ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर और गार्ड के इस सबूत को सही साबित करते हैं कि ट्रेन स्टार्ट होने से पहले चेन पुलिंग ठीक हो गई थी। यह भी उतना ही जरूरी है कि न तो डिप्टी एस यूसुफ अली सैयद और न ही एएसएम हरिमोहन मीणा ने कहा है कि कोच नंबर 9-02-3-8 से चेन खींची गई थी। हालांकि जनसंघर्ष मंच और दूसरों ने उनसे कई सवाल पूछे, लेकिन उनसे यह नहीं पूछा गया कि क्या कोच नंबर 9-02-3-8 से चेन खींची गई थी। पहले दी गए सबूतों से यह साफ हो जाता है कि डिप्टी एएसएस ने कोच के नंबर नहीं दिए थे। यूसुफ अली सैयद और एएसएम हरिमोहन मीणा ने पुलिस को गार्ड या असिस्टेंट ड्राइवर मुकेश पचौरी की बताई बातों के आधार पर शिकायत की, लेकिन उन्होंने ऐसा खुद किया था। सबूतों से साफ पता चलता है कि न तो गार्ड और न ही मुकेश पचौरी ने प्रभावित डिब्बों के नंबर एएसएम हरिमोहन मीणा को दिए थे, इसलिए वह वे नंबर डायल एसएस यूसुफ अली सैयद को नहीं दे सकते थे। गार्ड और असिस्टेंट ड्राइवर मुकेश पचौरी ने जो कहा था, उससे ऐसा लगता है कि चेन खींचने की घटना गार्ड के डिब्बे और उससे पहले के 3 डिब्बों से हुई थी। उन्होंने और डायएसएस यूसुफ अली ने अपने बयान देते समय शायद इंजन और दूसरे डिब्बों की स्थिति के आधार पर नंबर दिए थे, जैसा कि उनके पास मौजूद रिकॉर्ड में दिखाया गया है। उन लोगों के सबूतों के मुकाबले जिन्होंने खुद जांच की थी कि किन डिब्बों से चेन खींची गई थी और चेन खींचने की घटना को ठीक किया था, डायएसएस यूसुफ अली सैयद और एएसएम हरिमोहन मीणा ने पुलिस को दिए अपने बयान में जो कहा था, उसे मानना सही नहीं है। एक और बात है जिससे किसी भी कोच से चेन खींचने और ट्रेन को एक केबिन तक खींचने की संभावना खत्म हो जाती है। ड्राइवर राजेंद्र राव और एएसएम राजेंद्र प्रसाद, जो ए केबिन में थे, ने अपने सबूत में कहा है कि उन्होंने ओनेल राइट सिग्नल का लेन देन किया था।
ड्राइवर राजेंद्र राव ने कहा है कि एएसएम राजेंद्र प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर उन्हें ओनिल राइट सिग्नल दिया था। उनके सबूत का यह हिस्सा बिना किसी चुनौती के रहा है। ओनिल राइट सिग्नल का लेन देन करने की यह बात बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि ड्राइवर राजेंद्र राव को ट्रेन को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं थी और उनका ऐसा करने का इरादा था। अगर ट्रेन आगे बढ़ने की हालत में नहीं होती तो वह ओनिल राइट सिग्नल का लेन देन नहीं करते। इंचार्ज स्टेशन सुपरिटेंडेंट जय सिंह कतीजा और डिप्टी एसएस यूसुफ अली सैयद के मुताबिक ट्रेन सुबह 7:55 पर फिर से आगे बढ़ी। उन्होंने बताया कि चेन को रीसेट करने का काम करीब 7 से 8 मिनट में पूरा हो गया था। गार्ड सत्यनारायण वर्मा ने बताया कि चेन को रीसेट करने में करीब 10 मिनट लगे थे। ड्राइवर राजेंद्र राव का सबूत है कि इसी वजह से ट्रेन करीब 14 मिनट तक स्टेशन पर रुकी रही और सुबह करीब 8 बजे स्टेशन से निकली। असिस्टेंट ने क्या कहा? ड्राइवर मुकेश पचौरी ने कहा है कि इंजन से उन डिब्बों तक जाने और काम पूरा करके वापस इंजन पर आने में उसे करीब 15 मिनट लगे और उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। जन संघर्ष मंच की तरफ से कहा गया कि मुकेश पचौरी को अपने इंजन से आखिरी 4 डिब्बों तक और उन डिब्बों से वापस इंजन तक जितनी दूरी पैदल तय करनी पड़ी, उसे देखते हुए यह यकीन नहीं होता कि वह 4 डिब्बों की चेन ठीक करने का काम करीब 7 या 8 मिनट में पूरा कर सकता था। यह भी कहा गया कि हर डिब्बे की लंबाई करीब 22 मीटर थी और मुकेश पचौरी को करीब 15 से 16 डिब्बे पार करने थे और इसलिए वह 8 मिनट में वापस इंजन पर नहीं आ सकता था। यह भी कहा गया कि जय सिंह कतीजा और यूसुफ अली सैयद ने इस बारे में जो कहा है उसे सही नहीं माना जा सकता। उन्होंने यह दिखाने के लिए गलत टाइमिंग दी है कि उनकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई और ट्रेन स्टेशन पर बेवजह लेट नहीं हुई। इसलिए यह साफ नहीं होता कि ट्रेन असल में स्टेशन से दोबारा कब चली। स्टेशन स्टाफ की तरफ से कोई लापरवाही नहीं दिखाई गई, जिसे चेन खींचने को ठीक करने में लगे समय को गलत बताकर छिपाने की जरूरत थी। इसलिए उनके पास गार्ड और असिस्टेंट ड्राइवर द्वारा लिए गए समय का गलत ब्यौरा देने का कोई कारण नहीं था। यह बहुत मुमकिन है कि स्टेशन स्टाफ ने उस बारे में एंट्री तुरंत नहीं की और कुछ समय बाद की और इसलिए उनके सबूत और ड्राइवर और गार्ड के सबूत में अंतर आया है। मुकेश पचौरी का 14 मिनट का अंदाजा सही नहीं लगता। अगर उन्होंने जो कहा है वह बिल्कुल सच है तो ट्रेन ए केबिन के पास सुबह लगभग 8:06 पर पहुंची होगी, उससे पहले नहीं। सुबह 8:05 तक ए केबिन के पास ट्रेन पर हमले की जानकारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल तक पहुंच चुकी थी। एएसएम राजेंद्र प्रसाद मीणा को स्टेशन स्टाफ को बताने में और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल को बताने में जो समय लगा, उसे देखते हुए ट्रेन ए केबिन के पास लगभग 8:01 या 2 पर पहुंची होगी। इससे ट्रेन के निकलने का समय ज्यादा से ज्यादा 7:57 या 68 होगा। चेन खींचने का काम लगभग 7:39 पर हुआ था। गार्ड ने 2 कोच से चेन खींचकर सही कर दिया था, इसलिए मुकेश पचौरी को बाकी 2 कोच के लिए ही यह काम करना था। सच में यह बात न तो जरूरी है और न ही इसका कोई मतलब है। ट्रेन के दोबारा आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, यह कई गवाहों ने बताया है। सज्जन लाल रानीवाल टीटीई गार्ड के डिब्बे में बैठे गार्ड ने बताया कि ट्रेन के प्लेटफॉर्म से हटने के बाद बाईं ओर सिग्नल फालिया की तरफ खड़ी भीड़ ने ट्रेन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था, इसलिए उसने अपने कोच की खिड़कियां बंद कर दी थीं। वह प्लेटफॉर्म की तरफ यानी कोच के बाईं ओर बैठा था। फिर से चेन पुलिंग हुई और इस वजह से ट्रेन ए केबिन के पास रुक गई। पत्थर फेंकना जारी था और यह बहुत ज्यादा था, इसलिए गार्ड ने स्टेशन मास्टर को इसकी जानकारी दी और पुलिस से मदद मांगी। इसके बाद वह अपने कोच से दाईं ओर उतर गया, क्योंकि बाईं ओर लगभग 400 से 500 लोगों की भीड़ थी और वह ट्रेन पर पत्थर फेंक रही थी। भीड़ में शामिल लोग मारो मारो चिल्ला रहे थे। उसने एक भीड़ को ट्रेन के अगले हिस्से की ओर भी देखा था। उनके हाथों में हथियार थे। उस भीड़ को देखकर वह आगे नहीं बढ़ा। कुछ देर बाद उसने एक कोच में आग देखी। तब तक कुछ पुलिस वाले आ गए थे, लेकिन उनके पास सिर्फ लाठियां थीं, इसलिए वे कुछ नहीं कर सके। एक कोच में आग देखकर वह बहुत डर गया था।
उससे पूछे गए सवालों के जवाब में उसने बताया कि जब ट्रेन रुकी थी तो उसका कोच पुलिया के पास था। पत्थरों से उसके कोच की खिड़की का शीशा टूट गया था। जब वह ट्रेन के दाहिने तरफ उतरा तो उसने किसी को पत्थर फेंकते नहीं देखा, लेकिन डिब्बों से पत्थरों के टकराने की आवाज़ों की वजह से उसे अंदाज़ा हो गया कि ट्रेन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। इसलिए उसने गार्ड के कोच के पीछे की तरफ जाकर यह देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, और पाया कि भीड़ में कुछ लोग पत्थर फेंक रहे थे। उसने यह भी बताया कि ट्रेन रुकने से पहले ही पत्थर फेंके जाने की वजह से उसने अपने कोच की खिड़कियां बंद कर दी थीं। उसने कहा है कि उसने करीब 10 से 15 मिनट बाद एक कोच से धुआं निकलते देखा था। यह गवाह प्लेटफॉर्म की तरफ यानी सिग्नल फालिया की तरफ बैठा था और इसलिए वह उस तरफ भीड़ को देख सकता था। उससे पूछे गए सवाल के जवाब में उसने कहा है कि जब ट्रेन स्टेशन से निकली थी तो गार्ड के डिब्बे की खिड़की खुली थी। यह बिल्कुल स्वाभाविक था क्योंकि उस समय उसके पास खिड़की बंद रखने का कोई कारण नहीं था। उसने कहा है कि चूंकि ट्रेन पर पत्थर लग रहे थे इसलिए उसने अपने डिब्बे की खिड़की बंद कर ली थी। हमें इस बात पर शक करने का कोई कारण नहीं दिखता कि उसने क्या कहा था। उसी दिन रतलाम के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर को भेजे गए अपने बयान में उसने कहा था, इंचार्ज स्टेशन सुपरिटेंडेंट जय सिंह कतीजा और डिप्टी एसएस यूसुफ अली सैयद के मुताबिक ट्रेन सुबह 7:55 पर फिर से आगे बढ़ी। उन्होंने बताया कि चेन को रीसेट करने का काम करीब 7 से 8 मिनट में पूरा हो गया था। गार्ड सत्यनारायण वर्मा ने बताया कि चेन को रीसेट करने में करीब 10 मिनट लगे थे। ड्राइवर राजेंद्र राव का सबूत है कि इसी वजह से ट्रेन करीब 14 मिनट तक स्टेशन पर रुकी रही और सुबह करीब 8 बजे स्टेशन से निकली। असिस्टेंट ने क्या कहा? ड्राइवर मुकेश पचौरी ने कहा है कि इंजन से उन डिब्बों तक जाने और काम पूरा करके वापस इंजन पर आने में उसे करीब 15 मिनट लगे और उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। जन संघर्ष मंच की तरफ से कहा गया कि मुकेश पचौरी को अपने इंजन से आखिरी 4 डिब्बों तक और उन डिब्बों से वापस इंजन तक जितनी दूरी पैदल तय करनी पड़ी, उसे देखते हुए यह यकीन नहीं होता कि वह 4 डिब्बों की चेन ठीक करने का काम करीब 7 या 8 मिनट में पूरा कर सकता था। यह भी कहा गया कि हर डिब्बे की लंबाई करीब 22 मीटर थी और मुकेश पचौरी को करीब 15 से 16 डिब्बे पार करने थे और इसलिए वह 8 मिनट में वापस इंजन पर नहीं आ सकता था। यह भी कहा गया कि जयसिंह कतीजा और यूसुफ अली सैयद ने इस बारे में जो कहा है उसे सही नहीं माना जा सकता। उन्होंने यह दिखाने के लिए गलत टाइमिंग दी है कि उनकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई और ट्रेन स्टेशन पर बेवजह लेट नहीं हुई। इसलिए यह साफ नहीं होता कि ट्रेन असल में स्टेशन से दोबारा कब चली। स्टेशन स्टाफ की तरफ से कोई लापरवाही नहीं दिखाई गई, जिसे चेन खींचने को ठीक करने में लगे समय को गलत बताकर छिपाने की जरूरत थी। इसलिए उनके पास गार्ड और असिस्टेंट ड्राइवर द्वारा लिए गए समय का गलत ब्यौरा देने का कोई कारण नहीं था। यह बहुत मुमकिन है कि स्टेशन स्टाफ ने उस बारे में एंट्री तुरंत नहीं की और कुछ समय बाद की और इसलिए उनके सबूत और ड्राइवर और गार्ड के सबूत में अंतर आया है। मुकेश पचौरी का 14 मिनट का अंदाजा सही नहीं लगता। अगर उन्होंने जो कहा है वह बिल्कुल सच है तो ट्रेन ए केबिन के पास सुबह लगभग 8:06 पर पहुंची होगी, उससे पहले नहीं। सुबह 8:05 तक ए केबिन के पास ट्रेन पर हमले की जानकारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल तक पहुंच चुकी थी। एएसएम राजेंद्र प्रसाद मीणा को स्टेशन स्टाफ को बताने में और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल को बताने में जो समय लगा, उसे देखते हुए ट्रेन ए केबिन के पास लगभग 8:01 या 2 मिनट पर पहुंची होगी। इससे ट्रेन के निकलने का समय ज़्यादा से ज़्यादा 7:57 या 68 होगा। चेन खींचने का काम लगभग 7:39 पर हुआ था। गार्ड ने 2 कोच से चेन खींचकर सही कर दिया था, इसलिए मुकेश पचौरी को बाकी 2 कोच के लिए ही यह काम करना था। सच में यह बात न तो ज़रूरी है और न ही इसका कोई मतलब है। ट्रेन के दोबारा आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, यह कई गवाहों ने बताया है। सज्जन लाल रानीवाल टीटीई गार्ड के डिब्बे में बैठे गार्ड ने बताया कि ट्रेन के प्लेटफॉर्म से हटने के बाद बाईं ओर सिग्नल फालिया की तरफ खड़ी भीड़ ने ट्रेन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था।
इसलिए उसने अपने कोच की खिड़कियां बंद कर दी थीं। वह प्लेटफॉर्म की तरफ यानी कोच के बाईं ओर बैठा था। फिर से चेन पुलिंग हुई और इस वजह से ट्रेन ए केबिन के पास रुक गई। पत्थर फेंकना जारी था और यह बहुत ज्यादा था, इसलिए गार्ड ने स्टेशन मास्टर को इसकी जानकारी दी और पुलिस से मदद मांगी। इसके बाद वह अपने कोच से दाईं ओर उतर गया, क्योंकि बाईं ओर लगभग 400 से 500 लोगों की भीड़ थी और वह ट्रेन पर पत्थर फेंक रही थी। भीड़ में शामिल लोग मारो मारो चिल्ला रहे थे। उसने एक भीड़ को ट्रेन के अगले हिस्से की ओर भी देखा था। उनके हाथों में हथियार थे। उस भीड़ को देखकर वह आगे नहीं बढ़ा। कुछ देर बाद उसने एक कोच में आग देखी। तब तक कुछ पुलिस वाले आ गए थे, लेकिन उनके पास सिर्फ लाठियां थीं, इसलिए वे कुछ नहीं कर सके। एक कोच में आग देखकर वह बहुत डर गया था। उससे पूछे गए सवालों के जवाब में उसने बताया कि जब ट्रेन रुकी थी तो उसका कोच पुलिया के पास था। पत्थरों से उसके कोच की खिड़की का शीशा टूट गया था। जब वह ट्रेन के दाहिने तरफ उतरा तो उसने किसी को पत्थर फेंकते नहीं देखा, लेकिन डिब्बों से पत्थरों के टकराने की आवाजों की वजह से उसे अंदाजा हो गया कि ट्रेन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। इसलिए उसने गार्ड के कोच के पीछे की तरफ जाकर यह देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, और पाया कि भीड़ में कुछ लोग पत्थर फेंक रहे थे। उसने यह भी बताया कि ट्रेन रुकने से पहले ही पत्थर फेंके जाने की वजह से उसने अपने कोच की खिड़कियां बंद कर दी थीं। उसने कहा है कि उसने करीब 10 से 15 मिनट बाद एक कोच से धुआं निकलते देखा था। यह गवाह प्लेटफॉर्म की तरफ यानी सिग्नल फालिया की तरफ बैठा था और इसलिए वह उस तरफ भीड़ को देख सकता था। उससे पूछे गए सवाल के जवाब में उसने कहा है कि जब ट्रेन स्टेशन से निकली थी तो गार्ड के डिब्बे की खिड़की खुली थी। यह बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि उस समय उसके पास खिड़की बंद रखने का कोई कारण नहीं था। उसने कहा है कि चूंकि ट्रेन पर पत्थर लग रहे थे, इसलिए उसने अपने डिब्बे की खिड़की बंद कर ली थी। हमें इस बात पर शक करने का कोई कारण नहीं दिखता कि उसने क्या कहा था। उसी दिन रतलाम के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर को भेजे गए अपने बयान में उसने कहा था, इसी दौरान चली और चेन पुलिंग हुई। चेन पुलिंग होने के समय गाड़ी गोधरा अप यार्ड में पहुंच गई थी। चेन पुलिंग के कारण वहां गाड़ी खड़ी हो गई और पहले से खड़े कुछ बाहरी तत्वों ने गाड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। बाहरी तत्वों से बचने के लिए यात्रियों ने अपने कोचों के खिड़की व दरवाजे बंद कर लिए। तब भीड़ में से किसी ने आवाज लगाई कि इस कोच में आग लगा दो। इस तरह की आवाजें सुनाई दी। मैंने उस आदमी को नहीं देखा और कुछ ही देर में कोच S6 93498 में मैंने देखा कि आग लग गई है। तब तक गार्ड साहब मेरे पास आ गए थे। गार्ड सत्यनारायण वर्मा ने बयान दिया है कि फिर से चेन पुलिंग हुई थी। ट्रेन के एक केबिन के पास रुकने के बाद पत्थर फेंकना शुरू हो गया था। उसने वॉकी टॉकी से स्टेशन मास्टर को चेन पुलिंग और पत्थर फेंकने के बारे में बताया था। वह यह देखने के लिए ट्रेन से नीचे उतरा कि क्या हुआ है, लेकिन रेलवे पुलिस वाले ने उसे वापस अपने कोच में जाने के लिए कहा, क्योंकि आगे बहुत बड़ी भीड़ थी। फिर पुलिस ने फायरिंग की। जन संघर्ष मंच द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में उसने बताया था कि ट्रेन सुबह लगभग 8 बजे फिर से शुरू हुई थी। उसने अपने DSO के निर्देश पर एक रिपोर्ट जमा की थी। वह सुबह 8:25 तक कोच में रहा। सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर रतलाम को दिए गए अपने 28 फरवरी 2002 के बयान में उसने कहा था, गाड़ी में दोबारा चेन पुल हुआ और गाड़ी खड़ी हुई KM 468/45 पर गाड़ी खड़ी होते ही गाड़ी पर पब्लिक द्वारा, जो कि नीचे सड़क या लाइन के बाहर थे, उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। मैं ऑफ साइड की तरफ से चैन ठीक करने उतरा। उस समय सब पैसेंजर जो कि कोच के सब अंदर थे, सब खिड़की दरवाजे बंद थे, पत्थर बरस रहे थे। इतने में ड्राइवर साहब ने कहा, मेरे इंजन में वैक्यूम जीरो हो गया है। मैं आगे जा रहा था। उस समय ऑन ड्यूटी RPF स्टाफ ने मेरे से कहा, आगे मत जाओ। मैं ब्रेक में आया। उस समय ड्राइवर साहब ने वाकी टॉकी पर कहा कि गाड़ी में आग लगा दी है, फायर ब्रिगेड को कहो। केबिन द्वारा और वाकी टॉकी द्वारा प्लेटफॉर्म पर डिप्टी SS साहब को सब सूचना दी गई। मेरे ब्रेक के पार 8:20 के लगभग RPF द्वारा गोली चलाई। गाड़ी में आग लगने की सूचना मिलते ही मैंने अपने पास वाले कोच के पैसेंजरों को कहा कि गाड़ी खाली करें। ड्राइवर राजेंद्र राव ने बताया है कि गार्ड से ऑल राइट मैसेज मिलने के बाद उसने ट्रेन शुरू की थी।
जब ट्रेन ए केबिन के पास थी तो उसने और एएसएम राजेंद्र प्रसाद मीना, जो ए केबिन पर थे, ने एक दूसरे को हरी झंडी दिखाई थी। यह असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की तरफ से ऑल राइट का सिग्नल था। उस समय उसने देखा कि ट्रेन में वैक्यूम कम हो रहा था और इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि चेन पुलिंग हुई है। ट्रेन फिर पोल नंबर 4668 के पास रुक गई। उसने चेन पुलिंग का संकेत देने वाली सामान्य सीटी बजाई और वॉकी टॉकी से गार्ड को इसके बारे में बताया। उस समय मस्जिद की तरफ से ए केबिन के पास एक बड़ी भीड़ आई और ट्रेन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इंजन पर भी पत्थर फेंके गए। भीड़ में से कुछ लोग इंजन के बहुत करीब आ गए थे। उन लोगों ने उसे और मुकेश पचौरी को धमकी दी कि अगर वे इंजन से नीचे उतरे तो उन्हें टुकड़ों में काट दिया जाएगा। इसीलिए उसने इंजन की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए और उन्हें अंदर से लॉक कर दिया। उन्होंने वॉकी टॉकी से डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट सैयद को हमले के बारे में बताया था। भीड़ में कुछ लोगों के पास हथियार थे। भीड़ ने एक तरफ से ट्रेन को घेर लिया था और उस पर पत्थर फेंक रही थी। फिर भीड़ ट्रेन के पिछले हिस्से की ओर चली गई थी। उन्होंने गार्ड को भी ट्रेन पर हमले के बारे में बताया था। जब उन्होंने एक कोच से धुआं निकलते देखा तो उन्होंने फिर से वॉकी टॉकी से डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट सैयद को इसके बारे में बताया। भीड़ में कुछ लोग ट्रेन पर हमला करते समय मार डालो, काट डालो चिल्ला रहे थे। पार्टियों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने बताया है कि चूंकि उनका ध्यान ए केबिन की ओर जाते समय सामने की तरफ था, इसलिए ट्रेन रुकने से पहले उन्होंने ट्रेन के बाईं ओर कोई भीड़ नहीं देखी थी। इस गवाह के अनुसार ट्रेन सुबह लगभग 8 बजे स्टेशन से निकली थी और लगभग 3 मिनट बाद एक केबिन के पास रुक गई थी। जब चेन दूसरी बार खींची गई तो ट्रेन की गति 13 किमी प्रति घंटा थी। उन्होंने सुबह लगभग 8:10 पर एक कोच से धुआं निकलते देखा था। सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर रतलाम को दिए गए अपने बयान में, जिसकी तारीख 28 फरवरी 2002 है, उन्होंने कहा था कि ट्रेन का गोधरा अराइवल 7:40 व 7:45 पर चले लगभग 50 फीट आगे चलने के बाद एसीपी हुआ। मैंने तुरंत चैन पुलिंग सीटी बजाई व गार्ड को सूचना दी व सहायक को चैन पुलिंग रिसेट हेतु पीछे भेजा व स्टार्ट हुए। स्टार्ट होने के बाद किमी 468/19 पर पुनः चैन पुलिंग हुई व एकाएक पथराव शुरू हो गया। इसकी सूचना वाकी टाकी के द्वारा एसएस गोधरा को दी व पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की। कुछ देर बाद धुआं दिखाई देने लगा तो मैंने फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को बोला। मुकेश पचौरी ने भी बताया है कि जब ट्रेन ए केबिन के पास रुकी थी तो उन्होंने ए केबिन के पीछे से भीड़ को आते और ट्रेन पर पत्थर फेंकते देखा था। चूंकि कुछ लोग बहुत पास आ गए थे, इसलिए उन्होंने इंजन के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी थीं। भीड़ में मौजूद लोगों ने उनसे नीचे न उतरने के लिए कहा था और उन्हें धमकी भी दी थी कि अगर वे ऐसा करेंगे तो उन्हें टुकड़ों में काट दिया जाएगा। कुछ समय बाद वे लोग ट्रेन के पिछले हिस्से की ओर चले गए थे। उसके बाद उन्होंने इंजन की खिड़कियां खोल दी। उन्होंने देखा कि भीड़ ट्रेन के पिछले हिस्से पर पत्थर फेंक रही थी, इसीलिए उन्होंने डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट को सूचित किया। सैयद ने वॉकी टॉकी से इसी बारे में बात की। मुकेश पचौरी ने सीनियर डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर वडोदरा को दिए अपने बयान में जो कहा था वह यह है। निवेदन है कि मैं सहायक चालक मुकेश पचौरी, जो कि 9:16 अप में कार्यरत था, रतलाम से गाड़ी का प्रस्थान 4:50 पर चला तथा गोधरा आगमन 7:40 पर आए। सिग्नल मिलाने पर 7:45 पर गार्ड महोदय से आलरेट लेकर स्टार्ट हुए गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ी थी कि गाड़ी में एसीपी हो गया। चेन पुलिंग की सीटी बजाकर गार्ड महोदय को सूचना दी तथा चालक महोदय के आदेशानुसार एसीपी रिसेट करने आया। जब 4 कोच में एसीपी हुई थी, एसीपी रिसेट करने पुनः वैक्यूम लेकर स्टार्ट हुए गाड़ी एक केबिन के पास पहुंची थी कि पुनः एसीपी हो गया। एसीपी रिसेट करने उतरने लगा तब चारों तरफ से पत्थर आने लगे, जिसकी सूचना एसएस महोदय गोधरा को वाकी टाकी पर दी। कुछ देर पश्चात पीछे कोच से धुआं निकलता देखकर एसएस महोदय से पुनः संपर्क किया तथा वस्तुस्थिति से अवगत कराया और फोर्स तथा दमकल की मांग की। यूसुफ अली सैयद, डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट ने बताया है कि एएसएम हरिमोहन मीना से यह पता करने के बाद कि चेन पुलिंग क्यों हुई, वह ऑफिस से बाहर जाकर और पूछताछ करना चाहते थे।
लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाते, उन्हें आईजी केबिन से एक मैसेज मिला कि ट्रेन वहां रुक गई है क्योंकि चेन पुलिंग हुई थी और ट्रेन पर पत्थर भी फेंके गए थे। उन्हें ए केबिन से असिस्टेंट स्टेशन मास्टर राजेंद्र प्रसाद मीना ने भी बताया कि वहां पहुंचे 2 पुलिसकर्मी काफी नहीं थे और पुलिसकर्मियों को भेजा जाना चाहिए। इसलिए वह रेलवे पुलिस स्टेशन गए और पीएसओ को ए केबिन के पास और पुलिस फोर्स भेजने के लिए कहा। लगभग 15 मिनट बाद उन्हें ट्रेन ड्राइवर से एक मैसेज मिला कि भीड़ ट्रेन के एक कोच में आग लगा रही है और उन्हें फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। उसी के अनुसार उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। उन्होंने आगे बताया कि 27 फरवरी 2002 को डिविजनल रेलवे मैनेजर, जिनका ऑफिस वडोदरा में है, ने उनसे लिखित रिपोर्ट मांगी थी और उन्होंने उसी दिन वह भेज दी थी। उनके द्वारा भेजी गई रिपोर्ट इस प्रकार थी। द्वारा YM सैयद 27 फरवरी 2002 उप स्टेशन अधीक्षक गोधरा। मैं आज दिनांक 27 फरवरी 2002 को गोधरा प्लेटफॉर्म पर 0/8 की शिफ्ट में सहायक स्टेशन मास्टर हरिमोहन मीना के साथ ड्यूटी पर उपस्थित था। हरिमोहन मीना 0/12 की शिफ्ट में नौकरी पर था। गाड़ी नंबर 9166 अब साबरमती एक्सप्रेस का 7:30 पर लाइन हुआ और 7:43 पर गोधरा स्टेशन पर आई, जिसे 7:45 पर प्रस्थान सिग्नल दिया और गाड़ी 7:48 पर स्टार्ट हो गई, लेकिन थोड़ा चलने के बाद चैन पुलिंग होने के कारण गाड़ी रुक गई, जिसकी सूचना मैंने आरपीएफ जीआरपी स्टाफ गोधरा को दी। इसके बाद गाड़ी दोबारा 7:55 पर स्टार्ट हुई और फिर से चैन पुलिंग होने के कारण केबिन के पास जाकर रुक गई। ये सूचना केबिन द्वारा दी गई और बताया गया कि शहर की पब्लिक गाड़ी पर पथराव कर रही है, जिसकी सूचना आरपीएफ जीआरपी को दी गई, जो कि घटना स्थल पर पहुंची और मुझे केबिन द्वारा बताया गया कि हम भीड़ को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, जिसकी सूचना स्टेशन अधीक्षक जेके खातेजा ने 8:05 पर सिटी पुलिस, कलेक्टर और डीएसपी गोधरा को दी। बाद में 8:25 पर गाड़ी 9166 के गार्ड महोदय ने वॉकी टॉकी पर खबर दी कि कुछ कोचों में भीड़ आग लगा रही है, तो स्टेशन अधीक्षक गोधरा ने तुरंत फायर ब्रिगेड वालों को टेलीफोन पर खबर दी। इसी दौरान केबिन से भी सूचना दी गई कि कुछ कोचों में पब्लिक द्वारा आग लगा दी गई है, तो हमने टीपीसीबीआरसी को 8:25 पर सप्लाई कट ऑफ करने के लिए बोला और 8:30 पर सप्लाई काट दी गई थी। यह बहुत कम मुमकिन है कि वह कोच कोड 8238 और 91263 से चेन पुलिंग को ठीक करता, जो क्रम से 5वें और 3वें आखिरी कोच थे, और कोच नंबर 90238 से चेन पुलिंग को फिर से सेट करना छोड़ देता, जो उन 2 कोच के बीच में था, या अगर उस कोच से चेन खींची गई होती तो पास वाले कोच से। प्लेटफॉर्म पर पुलिस वाले, रेलवे स्टाफ, वेंडर और दूसरे पैसेंजर समेत बहुत से लोग थे। राम सेवकों और स्टेशन के बाहर खड़े लोगों के पत्थर फेंकने से उसे डरने की कोई वजह नहीं थी। इससे कोई और नहीं डरा था। इसीलिए उसके पास जल्दबाजी करने और ट्रेन स्टार्ट करने के लिए ड्राइवर को यह झूठी रिपोर्ट देने का कोई अच्छा कारण नहीं था कि चेन पुलिंग का सही करने का काम खत्म हो गया है। उसे इस बारे में कोई फैसला नहीं लेना था। यह यकीन नहीं होता कि मुकेश पचौरी ने ड्राइवर राजेंद्र राव को यह नहीं बताया होगा कि उन्होंने कोच नंबर 90238 से चेन पुलिंग ठीक नहीं की है और ट्रेन पर पत्थर फेंके जाने पर वापस इंजन की तरफ भागे होंगे। ड्राइवर को तुरंत पता चल जाता, क्योंकि ट्रेन आसानी से और आराम से नहीं चलती और वैक्यूम गेज भी दिखाता कि यह जरूरी लेवल पर नहीं है। यह मानते हुए कि मुकेश पचौरी ने कोच नंबर 90238 से चेन पुलिंग ठीक नहीं की थी और ड्राइवर को सही बताया था, तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि ड्राइवर राजेंद्र राव उस हालत में ट्रेन स्टार्ट करते। अगर जनसंघर्ष मंच जो कह रहा है वह सच होता, तो पूरी संभावना है कि ड्राइवर राजेंद्र राव खुली और असुरक्षित जगह पर जाने के बजाय स्टेशन पर ही रहना पसंद करते। उन्हें पता होता कि वह ट्रेन को ज्यादा दूर तक नहीं खींच पाएंगे। इसके अलावा यह समझना मुश्किल है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर रहते हुए उन्हें किसी बात का डर नहीं था। रेलवे स्टाफ और रेलवे पुलिस वाले हालात संभाल सकते थे। जिम्मेदारी अपने सिर लेने के बजाय उन्होंने रेलवे स्टाफ पर ही फैसला लेने का काम छोड़ दिया होता। असल में उन्होंने गार्ड से बात की थी और जब उन्हें बताया गया कि चेन पुलिंग ठीक हो गई है, तभी उन्होंने ट्रेन स्टार्ट करने से पहले सीटी बजाई थी।
डिप्टी एसएस यूसुफ अली और एसएम मीणा के सबूत भी ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर और गार्ड के इस सबूत को सही साबित करते हैं कि ट्रेन स्टार्ट होने से पहले चेन पुलिंग ठीक हो गई थी। यह भी उतना ही जरूरी है कि न तो डिप्टी एसएस यूसुफ अली सैयद और न ही एएसएम हरिमोहन मीणा ने कहा है कि कोच नंबर 9/0238 से चेन खींची गई थी। हालांकि जनसंघर्ष मंच और दूसरों ने उनसे कई सवाल पूछे, लेकिन उनसे यह नहीं पूछा गया कि क्या कोच नंबर 9/0238 से चेन खींची गई थी। पहले दिए गए सबूतों से यह साफ हो जाता है कि डिप्टी एसबीएस ने कोच के नंबर नहीं दिए थे। यूसुफ अली सैयद और एएसएम हरिमोहन मीणा ने पुलिस को गार्ड या असिस्टेंट ड्राइवर मुकेश पचौरी की बताई बातों के आधार पर शिकायत की, लेकिन उन्होंने ऐसा खुद किया था। सबूतों से साफ पता चलता है कि न तो गार्ड और न ही मुकेश पचौरी ने प्रभावित डिब्बों के नंबर एएसएम हरिमोहन मीणा को दिए थे, इसलिए वह वे नंबर डाई एसएस यूसुफ अली सैयद को नहीं दे सकते थे। गार्ड और असिस्टेंट ड्राइवर मुकेश पचौरी ने जो कहा था, उससे ऐसा लगता है कि चेन खींचने की घटना गार्ड के डिब्बे और उससे पहले के 3 डिब्बों से हुई थी। उन्होंने और डाइजेस यूसुफ अली ने अपने बयान देते समय शायद इंजन और दूसरे डिब्बों की स्थिति के आधार पर नंबर दिए थे, जैसा कि उनके पास मौजूद रिकॉर्ड में दिखाया गया है। उन लोगों के सबूतों के मुकाबले जिन्होंने खुद जांच की थी कि किन डिब्बों से चेन खींची गई थी और चेन खींचने की घटना को ठीक किया था, डायसेस यूसुफ अली सैयद और एएसएम हरिमोहन मीणा ने पुलिस को दिए अपने बयान में जो कहा था, उसे मानना सही नहीं है। एक और बात है जिससे किसी भी कोच से चेन खींचने और ट्रेन को ए केबिन तक खींचने की संभावना खत्म हो जाती है। ड्राइवर राजेंद्र राव और एएसएम राजेंद्र प्रसाद, जो ए केबिन में थे, ने अपने सबूत में कहा है कि उन्होंने ओनिल राइट सिग्नल का लेन देन किया था। ड्राइवर राजेंद्र राव ने कहा है कि एएसएम राजेंद्र प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर उन्हें ओनिल राइट सिग्नल दिया था। उनके सबूत का यह हिस्सा बिना किसी चुनौती के रहा है। ओनिल राइट सिग्नल का लेन देन करने की यह बात बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि ड्राइवर राजेंद्र राव को ट्रेन को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं थी।